भाइयों, लाला जी ने अंतिम सांस ले ली। लाला जी! लाला जी! लाला जी! लाला जी! लाला जी! वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विदत्तेयनाय। ॐ वायुरनिलममृतमथेरं भस्मान्तकं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतगुं स्मर। ॐ प्रजापति सम्म्रियमाण सम्राट् संवृतो वैश्वदेव तं सन्नो धर्म प्रविष्टस्तेज उद्यताश्विन पयस्विनीयमानि भगत सिंह, अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो तुम मेरी बात मानोगे? लाला जी, हमें कसम है, आपकी मौत का बदला लिया जाएगा। हम अंग्रेजों को बता देंगे कि इस देश के नौजवानों का खून बर्फ नहीं हो गया है। ये वो इश्तिहार है जिसे स्कॉट को मारने के बाद लाहौर की तमाम सड़कों, गलियों और पूरे हिंदुस्तान में लगाया जाएगा। मैं पढ़ के सुनाता हूं। स्कॉट मारा गया। लाला लाजपत राय की मौत का इंतकाम ले लिया गया। सभी को यह इत्तला दी जाती है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर सियासी इंतकाम की कार्रवाई थी। हिंदुस्तान के बुजुर्ग नेता लाला लाजपत राय पर किए गए बेहद कायराना हमले से उनकी मौत हुई। यह हमला इस मुल्क की खुददारी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी और अब इसका इंतकाम ले लिया गया है। इंकलाब जिंदाबाद! Yes, indeed, the Governor General has been speaking. We will await the ये स्कॉट नहीं, ये तो सॉन्डर्स है। तो क्या हुआ भगत? इसने भी तो हमारे लाला जी पर लाठियां बरसाई थी। मैं कहता हूँ वापस चले जाओ। तुम भी हमारे देश के हो ना, वापस चले जाओ।
पर्चे कहाँ हैं? पर्चे अलमारी में है। They wanted to kill me. वो लोग मुझे मारना चाहते थे. Sir, there was also a Sikh boy with a turban and beard. इन लीडर्स का इतना हिम्मत पुलिस ऑफिसर्स को मारेगा? सिटी से बाहर जाने का सब रास्ता बंद कर दो. Sir. हर घर का तलाशी लो. Sir. जो भी सिख लड़का मिले, arrest him. Sir. हम इंडियंस को बताएगा कि पुलिस ऑफिसर का मर्डर करने का क्या मतलब है. क्या हुआ? कोई खबर मिली आपको? तुम पहले दरवाजा बंद करो. हुआ क्या? अरे भाई, जेपी सॉन्डर्स को किसी ने गोली मार दी है और पुलिस को इस मामले में एक सिख नौजवान की तलाश है. मुझे तो शक है कि कहीं ये काम अपने भगत का तो नहीं. आपको तो शक ही है. मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये काम तो अपने भगत का ही है. हम सबको जल्द से जल्द लाहौर छोड़ना है. अब भगत सिंह को यहाँ से निकालने का कोई उपाय सोचना है. आप फिक्र न करें आजाद जी, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर हो जाएगा. कौन? भाभी, मैं सुखदेव. सुखदेव तुम? नमस्ते भाभी. पीछे के दरवाजे से क्यों आए हो? भाभी, सामने पुलिस है. अंदर आओ. स्कॉट का क्या हुआ? भाभी, स्कॉट को तो नहीं मार सके, लेकिन सैंडर्स को उड़ा दिया हमने. अच्छा किया. वो भी तो उसी नीच अंग्रेजी हुकूमत का हिस्सा था. भाभी, कल सुबह तक शहर के तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि लाला जी के कत्ल का बदला हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नौजवानों ने लिया है. अच्छा भाभी, कुछ रुपए हैं आपके पास? 500,000 जो है सब दे दीजिए. लाती हूँ. भाभी, रुपयों के साथ साथ हमें आपकी मदद की भी जरूरत है. हमें अपने एक साथी को लाहौर से बेखट के निकालना है. भाभी, आपको उसकी बीवी बन के जाना होगा. सुखदेव, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो तुम. तुम्हें अपने सगे देवर से बढ़कर मानती हूँ मैं. इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद पार कर दो. भाभी, माफ कर दीजिए, लेकिन तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ. कौन? अरे अरे, आपकी तारीफ. कौन है आप? अरे बोलती क्यों नहीं? देखिए, अगर आप पुलिस वाले हैं तो बिना वारंट के मेरे घर में तो आप आ ही नहीं सकते. चलिए बाहर. वो मेरे भाई हैं. चलिए बाहर. मेरे पति से बाहर है, फिर आइएगा. इधर आओ. लंबू चाचा, संतरा लाए हो ना? ये ले. भगत तुम? देखा सुखदेव, अगर मेरी भाभी मुझे नहीं पहचान सकी तो इन पुलिस वालों की क्या बिसात. कैसे पहचानती? तुम लगी रहे हो एकदम लालसा. नहीं, अपने दुश्मनों से तुम्हारी तुलना नहीं करूंगी. भाभी, आपको भगत के साथ ही जाना है. अपने इस भाई के साथ तो मैं फांसी तक चली जाऊंगा. और भाभी, राजगुरु आप लोगों का अर्दली बन के जाएगा और शची के भी कपड़े तैयार कर देते हैं. हम शची की जान खतरे में क्यों डालें? क्यों भगत, तुम भी तो किसी के शची हो.
नु चलो, देश नु चलो। देश मांगता है कुर्बानियाँ, देश मांगता है कुर्बानियाँ। जवानियाँ देश नु चलो, देश नु चलो। लिबासे गुलामी जलाना पड़ेगा, ये वो दाग है जो मिटाना पड़ेगा। कैद से वतन को छुड़ाना पड़ेगा, देश न चलो। भगत, हमें आज ही कलकत्ता छोड़ के आगरा जाना होगा। क्यों भगवती भैया? आजाद जी ने आगरा की हिंग मंडी के नए कार्यालय में एक बैठक बुलाई है। बैठक? दरअसल अंग्रेजों की ये चालबाज सरकार 2 नए कानून पास करने जा रही है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। और ये दोनों ही कानून उस रॉलेट एक्ट की तरह हैं जिसका नतीजा था जलियांवाला बाग। एक का मकसद होगा देश के नौजवानों की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। किसी को भी कहीं भी कभी भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाएगा। न वारंट की जरूरत होगी न मुकदमे की। और दूसरे का मकसद होगा मजदूरों से हड़ताल करने का हक छीन लेना। जिस तरह से हिंदुस्तान में कारखाने बढ़ रहे हैं, देश के पूंजीपति और अंग्रेजों का नफा नुकसान साझा होता जा रहा है। ये देशी सेठों को खुश करने के लिए ही जालिमाना कानून पास किए जा रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर यह बिल पास नहीं होने देंगे। पर भगत, हम करेंगे क्या? हम असेंबली हॉल में बम फेंकेंगे। अच्छा विचार है। एक ही बार में कई गोरे मारे जाएंगे। नहीं आजाद जी, ये बम किसी की जान नहीं लेंगे, सिर्फ आवाज करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? पहरों को सुनाने के लिए तेज आवाज की जरूरत पड़ती है। हम बम फेंकने के साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और पर्चे फेंकेंगे, ताकि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान अब जाग रहा है। और इस बार हम फरार भी नहीं होंगे, बल्कि अपने आप को गिरफ्तार कराएंगे, ताकि अदालतों के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। जनता का जागरूक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है आजाद जी। ठीक है, ऐसे ही होगा। असेंबली में बम मैं फेंकूंगा। नहीं भगत सिंह, बम तुम नहीं फेंकोगे, ये काम मैं करूंगा। आजाद जी, आपको याद है पहली मुलाकात में आपने क्या कहा था? आजादी का सूरज देखने के लिए शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। आप मेरी मौत से क्यों डरते हैं? मैं नहीं डरता। अगर एक करतार सिंह सराबा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा करते। भगत सिंह के साथ मैं जाऊंगा। Now the decision on the bill is going to be announced. And presiding officer will give his ruling. Honorable members, Public Safety Bill or Trade Dispute Bill. British imperialism, long live revolution, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab Zindabad, Inqilab. Put your hands up. Don't move. आइए, गिरफ्तार कीजिए। हिलो मत। डरिए मत। आइए। गिरफ्तार करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आगरा हींग मंडी में इससे बढ़िया हींग नहीं मिल सकती आपको। ले लो बहन जी। एक कर दे।
एक सेर अभी देता हूँ। अरे भैया आप बंद करके ले जाओ, बात करोगे आपको माजी। अरे माजी देखिए मत, आगरा मंडी में इससे बढ़िया हिंग आपको नहीं मिल सकती मुझे भी है। चाहिए। बोलिए कितना दूं माजी? इधर आओ तरीके से लगाना है। भगत सिंह और दत्त ने तो कमाल कर दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आजाद भाई, बधाई हो। आज पूरे देश में हमारे ही दल की चर्चा है। हर जुबान पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का ही नाम है। ये देखिए। अगर एक अवतार सिंह सराबा की मौत एक भगत सिंह को खड़ा कर सकती है, तो एक भगत सिंह की मौत शायद सैकड़ों भगत सिंह आपके साथ खड़ा करते हैं। आजाद भाई, आजाद भाई, तुम दोनों को हमारा सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम जवाब देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं, यहां नहीं, अदालत में। हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हमने जो किया, क्यों किया, किस मकसद से किया। हमें जज के सामने पेश करो। वहां तुम जितने सवाल पूछोगे, उससे ज्यादा जवाब दिए जाएंगे। साहब ने कहा ना, नहीं मिल सकते तो नहीं मिल सकते। आप लोग जाइए यहाँ से। कैसे नहीं मिल सकते? आप लोग कानूनन ऐसा नहीं कर सकते। अरे अपने बेटे से मिलना हमारा हक है। हमें लॉ मत सिखाओ सरदार, और हक का बात जाके अपने बुकर नंगा लोग से करो। Now get out from here. माइंड योर लैंग्वेज। यू आर टॉकिंग टू सरदार किशन सिंह। मैं आज ही अपने वकील को यहाँ लेकर आता हूँ और फिर देखता हूँ कि तुम मुझे मेरे बेटे से कैसे नहीं मिलने देते। अंडरस्टैंड? चलो विद्या। मुझे लगता है हुजूर, हमें भगत सिंह और दत्त को फौरन दिल्ली जेल शिफ्ट कर देना चाहिए। अरे बकरियां हटाओ, जल्दी हटाओ। आँख नम न करो, कोई गम न करो, हौसला तुम दिलों का कम न करो। ओ जो कसम ली थी हमने निभाने चले, सज धज के वतन के दीवाने चले। आने वाली बहारें न देखेंगे हम, आने वाली बहारें न देखेंगे हम, वो बहारें तुम्हें तो दिखा जाएंगे। चलो। क्या देख रही हो माँ? अच्छा लग रहा हूं ना? बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा।
माँ, कुछ नहीं होगा। 1 महीने में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। 7 तारीख को यहीं जेल में मुकदमा शुरू होने वाला है। हमारे खिलाफ कोई संगीन मामला नहीं बनने वाला। हमने सिर्फ आवाज करने वाले बम फेंके हैं। चलिए चलिए, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। चिंता मत करना पुत्र। हाँ? Down with the British imperialism! Long live the revolution! Inqilab! 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 Zindabad! Down with the British imperialism! Long live the revolution! Inqilab! Zindabad! Inqilab! अंग्रेज शाही मुर्दाबाद! अंग्रेज शाही मुर्दाबाद! अंग्रेज शाही मुर्दाबाद! ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद! मिलॉर्ड, मुलजिम भगत सिंह और मुलजिम बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली हॉल में बम फेंककर और पिस्तौल से गोलियां चलाकर हॉल में मौजूद सर जॉर्ज शेसूस्टर और सर जॉन साइमन समेत तमाम असेंबली मेंबरान को जान से मारने की कोशिश की। नहीं, ये सही नहीं है। हम पर यह इल्जाम सरासर गलत लगाया जा रहा है कि हमने किसी की जान लेने की कोशिश की। सच तो यह है कि हमने इस बात का ख्याल रखते हुए कि कोई जख्मी ना हो, बम सिर्फ खाली जगह पर फेंके। हमने किसी पे गोली नहीं चलाई। हमारे पास कोई पिस्तौल नहीं थी, बल्कि हमने अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि हम अंग्रेज हुकूमत को बेनकाब कर सके, उसके जुल्म पूरी दुनिया को बता सके। आपको अपना डिफेंस करने का चांस दिया जाएगा। यस मिस्टर प्रोसिक्यूटर। मिलॉर्ड, बम फेंकने के बाद मुल्जिमान ने कुछ पर्चे भी फेंके जिन पर लिखा हुआ है ए लाउड वॉइस हैज टू बी क्रिएटेड टू मेक डेफ हियर, और इसके बाद इन्होंने नारे लगाए इनकलाब जिंदाबाद। वकील साहब, ये नारा इस तरह नहीं लगाया जाता, बल्कि इस तरह लगाया जाता है इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मिलॉर्ड, मैं मुल्जिमों पर लगाए गए इल्जाम साबित करने के लिए 2 चश्मदीद गवाह पेश करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मेरे पहले गवाह हैं दिल्ली पुलिस के सार्जेंट टेरी। सार्जेंट टेरी, यू नो हिंदुस्तानी? हाँ, हम हिंदुस्तानी बोल सकता है और समझ सकता है। मुल्जिमान को मौका वारदात से आप ही ने गिरफ्तार किया? जी हाँ। जब आपने इन्हें गिरफ्तार किया तो ये लोग कहाँ थे? ये लोग पब्लिक गैलरी में था। इनके हाथ में पिस्तौल थी? जी हाँ, बिल्कुल सही। इन लोगों ने 2 गोली सर जॉर्ज शेसूस्टर पर चलाया और फरार होने का कोशिश भी किया, लेकिन मैंने इनको अरेस्ट कर लिया। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। थैंक यू मिस्टर टेरी। मिलॉर्ड, अब मैं हेड कांस्टेबल हाकिम खान को अदालत में तलब करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। हाकिम खान, जिस वक्त असेंबली में बम का धमाका हुआ उस वक्त आप कहां थे? हुजूर, मैं गेट पर पहरा दे रहा था। जैसे ही बम का धमाका सुना, मैं अंदर की तरफ भागा। आपने वहां क्या देखा? हुजूर, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शेसूस्टर साहब पर गोलियां चला रहे थे। हम लोग भागकर गैलरी में गए और वहां हमने इन्हें गिरफ्तार किया। झूठ बोल रहे हो तुम। ना हमने गोलियां चलाई, ना भागने की कोशिश की। Order! You have to go by the proceedings of the court. आपका वकील कौन है? कोई नहीं, हम अपनी वकालत खुद करेंगे। वैसे भी हमें पता चल गया कि यहाँ इंसाफ नहीं होने वाला। यहाँ सिर्फ झूठ कहा जाएगा, झूठ सुना जाएगा और झूठ लिखा जाएगा। ये आप भी जानते हैं। बताइए, आप कर सकेंगे इंसाफ? The court is adjourned for the next hearing.